हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम लुइस और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी वाइफ रेचल, बेटी एली, बेटा गेग और उनकी कैट जिसका नाम चर्च है। यहाँ पे लुइस और रेचल अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग पुराने घर को छोड़कर सिटी से दूर पहाड़ों के बीच में एक नए घर में रहने आते हैं। इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद लुइस जो डॉक्टर होता है वो अपने काम के चलते क्लिनिक चला जाता है, लेकिन इधर घर के नजदीक एली को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो अजीब से जानवरों वाले मास्क पहने अपने मरे हुए डॉग को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पे एली को जानना था कि वो मास्क पहने कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो भी देखने आगे जंगल में चली जाती है और पेट सिमेट्री में पहुँच जाती है, यानी कि जानवरों के कब्रिस्तान में, जहाँ पे लोग अपने पेट्स को मरने के बाद दफना देते थे। अब एली आगे चली रही होती है, तभी बहुत ही बड़ी लकड़ी की दीवार उसे दिखाई देती है। उस पे वो चलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे बुजुर्ग आदमी आता है और उसे रोकता है और कहता है कि उसे जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए। उस बुजुर्ग का नाम जूड था और तभी उसकी माँ रेचल आती है और एली को लेकर घर चली जाती है। अब रात में पहली बार एली को पता चला था कि पेट्स मरते हैं, इसीलिए वो अपने पिता से उनके डेथ के बारे में पूछती है कि वो इतने जल्दी क्यों मारे जाते हैं। जहाँ पे उसके पिता उसे समझाने लगते हैं जानवरों का मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिसके कारण उनकी जल्दी मौत हो जाती है और कोई भी अगर एक बार मरता है तो उसके बाद आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अब बात करते समय एली रेचल की बड़ी बहन जेल्डा के बारे में पूछ लेती है। यहाँ पे जेल्डा का नाम सुनते ही रेचल बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और हम अतीत में जाते हैं, जहाँ पे रेचल की बड़ी बहन थी जेल्डा, जिसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस की बीमारी थी, जिसके कारण उसका शरीर का आकार थोड़ा अलग था और वो बेड पर ही पड़ी रहती थी। एली अपनी बड़ी बहन से काफी डरती थी, लेकिन एक बार उसके माता पिता घर नहीं थे, जिसके कारण एली को उसे खाना देना पड़ता है। अब क्योंकि रेचल जेल्डा से काफी डरती थी, इसीलिए उसे अवॉइड करने के लिए वो खाना घर का जो स्मॉल लिफ्ट होता है उसमें से भेज देती है ऊपर। लेकिन जब जेल्डा लेने जाती है तब उसका वेट वो स्मॉल लिफ्ट सहन नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण जेल्डा की वही मौत हो जाती है। ये हादसे के कारण रेचल बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई थी और वो खुद को जेल्डा के मौत के लिए जिम्मेदार समझती थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट में अगले दिन हम क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पे लुइस के पास एक इमरजेंसी केस आता है, जहाँ पे विक्टर नाम के एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। लुइस पूरी कोशिश करता है उसे ठीक करने की, लेकिन उसे बचा नहीं पाता, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। पर तभी अचानक से ही विक्टर खड़ा हो जाता है और लुइस को बोलता है कि दोनों दुनिया के बीच की दीवार टूटनी नहीं चाहिए। एंड तभी एक नर्स आकर लुइस को बुला लेती है, जिसके बाद लुइस को लगता है कि अब तक वो हेलुसिनेशन कर रहा था। अब अगली सुबह एली जूड को कुकीज देने उसके घर जाती है, जहाँ पे उसे एक औरत की फोटो दिखाई देती है। जूड कहता है कि वो उसकी वाइफ की फोटो है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जूड एली की फैमिली के साथ डिनर करता है। वो सब साथ में काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन रात में सोने के बाद लुइस को अजीब से सपने आते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि विक्टर उसे बुला रहा है। इसके बाद वो घर के दरवाजे खोलता है और खुद को जंगल में पाता है। फिर लुइस चलते हुए पेट सिमेट्री में पहुंच जाता है और उस लकड़ी की दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उसे वार्न करता है और कहता है कि ये जमीन श्रापित है। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा गेग आकर लुइस को नींद से उठाता है, यानी एक सपना था। लेकिन बेड से बाहर जाते समय वो खुद पर मिट्टी देख के चौंक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो सपना देख रहा था या फिर सच था। अब हैलोवीन के दिन जूड लुइस को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए, जिसके बाद लुइस को पता चलता है कि उनकी जो कैट थी उसे एक ट्रक ने कुचल दिया है। अब कैट की मौत की खबर से एली बहुत ज्यादा सदमे में होती, इसीलिए लुइस और रेचल डिसाइड करते हैं कि वो लोग बिल्ली के मौत के बारे में एली को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद रात को लुइस जूड के साथ पेट सेमेट्री में चला जाता है ताकि वो कैट यानी चर्च को दफना सके, लेकिन क्योंकि जूड भी एली से बहुत प्यार करता था, वो सोचता है कि चर्च की मौत से एली बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी, तो इसीलिए वो चर्च की हेल्प करने के बारे में सोचता है और लकड़ी की दीवार को पार करके पानी के रास्ते लुइस को एक नई जगह लेकर जाता है और चर्च को वहीं पर दफना दिया जाता है। अब अगली सुबह लुइस और रेचल दोनों एली के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि चर्च कहीं पे भाग गई है, यानी बिल्ली भाग गई है। लेकिन एली उन्हें बताती है कि चर्च कल रात को लौट आई है और अब वो उसके क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ है। इस बात से लुइस क्लोजेट में चेक करने जाती है तो वहाँ पर चर्च को जिंदा देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने हाथों से चर्च को दफनाया था। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम चर्च यानी उस कैट को देखते हैं, जो पहले जैसा इतना एनर्जेटिक नहीं रहता।
अजीब सी स्मेल भी आ रही थी उससे। इवन लुइस नोटिस करता है और चर्च पहले जैसा काफी अच्छा कैट नहीं था, नेचर में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। अब अगली सुबह लुइस जाकर जूड को बताता है कि चर्च वापस आ गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जवाब में जूड उसे बताता है कि चर्च को उन दोनों ने भी जिस पर दफनाया था वो पूरी जगह दरअसल श्रापित है और जंगल के उस हिस्से में विंडिगो नाम का एक शैतान का वश है। वो कहता है कि जमीन में एक अलग तरह की शक्ति है जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देता है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो लोग पहले जैसे सेम नहीं रहते। अब ये सब कुछ सुन के हैरान होकर लुइस घर वापस आता है और अपने छोटे बेटे गे को बिल्ली से खेलते हुए देखता है और वो बिल्ली उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे लुइस उसे रोक लेता है। पर इस हादसे को देखते हुए वो चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। फिर वो चर्च को घर से दूर हाईवे पर लेके छोड़ देता है और एली को बताया जाता है कि वो वापस भाग गया। अब एली के बर्थडे पर उसकी फैमिली वाले एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। सब लोग बहुत ही खुश थे, बट एली अभी भी अपनी बिल्ली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। अब गेम खेलते टाइम एली को अचानक से चर्च रोड पर दिखाई देता है और वो उसे मिलने जाती है। गेग भी एली के पीछे पीछे चला जाता है रोड पर। तभी एक ट्रक बहुत ही तेजी से उनके तरफ आने लगता है और गेग को टक्कर मारने वाला होता है, पर सही समय पर लुइस आकर उन्हें बचा लेता है, पर ट्रक पलट जाता है और इस एक्सीडेंट में एली की मौत हो जाती है। अब एली की मौत से रेचल और लुइस दोनों भी टूट जाते हैं और एली के फ्यूनरल के बाद रेचल गेग को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है और लुइस उसी घर में अकेला रह जाता है। इसके बाद रात में लुइस जूड के पास जाता है, जहाँ पे जूड उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलती कर दी लुइस को वो जगह दिखाकर, लेकिन जूड आगे कुछ बोल पाता लुइस उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लुइस सिमेट्री में चला जाता है और एली के कब्र खोद कर उसका शरीर को निकालता है और उसी जगह पर लेकर दफना देता है जहाँ पे उसने कैट की बॉडी को दफनाया था। अब कुछ घंटे बीतने के बाद एली वापस घर आ जाती है। लुइस उसकी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एली बिल्कुल भी पहले जैसी एली नहीं थी। एक्सीडेंट के चलते उसकी आंखें खराब हो गई थी और तो और उसे अपने एक्सीडेंट और अपने मौत के बारे में सब कुछ याद था। इसके बाद लुइस एली को नहलाता है और दोनों भी सो जाते हैं। अब इधर रेचल के घर में गेग को विक्टर के विजन्स आने लगते हैं और वो उसका नाम लेके चीखने लगता है। यहाँ पे रेचल को चीजें सही नहीं लग रही थी, जिसके कारण वो लुइस को कॉल ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पे लुइस ने अपनी बच्ची को वापस जिंदा किया था। इसी के कारण वो रेचल का कॉल पिकअप नहीं करता। परेशान होकर रेचल घर वापस आने का फैसला लेती है और वो तुरंत जूड को कॉल करके लुइस के ऊपर चेक करने के लिए कहती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे हम एली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने के कारण लिविंग रूम में डांस कर रही थी और गुस्से में सारी चीजों को तोड़ने लगती है। उसी दरम्यान जूड भी देखने के लिए आता है रेचल के कहने पर, लेकिन लुइस उसे घर में नहीं लेता और जूड को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसको अंदाजा आ जाता है कि उसने क्या किया है। अब इसके बाद जूड उसे वार्न करता है और एली को फिर से मार देने के लिए कहता है, लेकिन लुइस इससे सहमत नहीं होता और इधर एली भी जूड की इन बातों को सुन लेती है। मुसीबत देखकर जूड जल्दी से अपने घर जाकर गन ले लेता है और तभी अचानक से घर के ऊपर में आवाजें आने लगती है और वो जैसे ही चेक करने जाता है तब अचानक से एली उसके ऊपर हमला कर देती है और मास्क पहनकर उसे मार देती है। यहाँ पे हमें अतीत का कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जूड ने भी अपनी पत्नी नॉर्मा को वापस जिंदा किया था, पर वो समय रहते समझ गया था कि वो उसकी पत्नी नहीं है, इसीलिए उसने उसे फिर से मार दिया था। अब इधर घर में रेचल और गेब वापस आ जाते हैं और रेचल लुइस से बात कर ही रही थी कि तब भी वहाँ पे एली आ जाती है। रेचल उसे देख काफी डर जाती है, लेकिन रेचल को पता था कि ये उसकी बेटी नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से डरते हुए चली जाती है। लुइस भी ऊपर आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये एली नहीं हो सकती क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अब ये सब कुछ चलते एली उन दोनों की बातें सुन लेती है और लुइस को लगता है कि रेचल की बातों से शायद एली काफी दुखी हो गई होगी, इसीलिए वो एली का पीछा करता है और बाहर का दरवाजा खुला देखकर जूड के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इधर घर में एली रेचल को मारने की कोशिश करती है, पर वो जैसे तैसे एली से बचकर गेग को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। अब यही सब चलते इधर लुइस जो कि जूड की लाश देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसे एली ने ही मारा है, इसीलिए वो तुरंत घर आता है। इधर रेचल एली से बचने के लिए खिड़की तोड़ के वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर तब भी वहाँ पे लुइस आ जाता है। तो ही रेचल अपने बेटे गेग को बचाने के लिए उसे नीचे ड्रॉप कर देती है
लुइस के पास और वो खुद नीचे आ पाती उसके पहले ही एली रूम के अंदर आ जाती है और रेचल को स्टैप करती है। इधर लुइस गेग को कार में लॉक करके ऊपर रेचल के पास जाता है। तभी पीछे से एली आ जाती है और लुइस के सर पर चेयर मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर रेचल के शव को लेके उस श्रापित जगह पे दफना देती है। अब इधर होश में आने के बाद लुइस को रियलाइज होता है कि उसे एली को मारना होगा। इसके बाद वो रेचल को ढूंढते हुए पेट सेमेट्री में चला जाता है जहाँ पे एली उस पर हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आखिरी में लुइस एली को मारने वाला होता है पर तभी वहाँ पे रेचल पीछे से आकर लुइस को स्टैप कर देती है क्योंकि रेचल भी अब मर के वापस जिंदा हो गई थी। इसके बाद लुइस को मारकर वो दोनों मिलके उसके शरीर को उधर ही दफना देते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और लुइस भी उन्हीं की तरह बन चुका था। उसके बाद वो लोग जुड़ के घर को जला देते हैं और फिर कार के पास आने लगते हैं जिसके अंदर गेग बैठा हुआ था। लुइस चलते हुए गेग के पास आता है और गेग अपने पिता को देख के कार का डोर अनलॉक कर देता है और मूवी इधर ही खत्म होती है।